हेलो फ्रेंड्स, एनटीए यूजीसी नेट का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पता है। मैंने योजना से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक अपलोड कर दिए हैं, लेकिन योजना आपको पता है 72 है। योजना के जो कंटेंट है मेरे पास वो 72 योजना से। तो अगर ये जितना ज़्यादा आप एक बार रीड भी कर लेंगे एटलीस्ट स्लाइड को, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो इसलिए योजना सारा मैं अपलोड कर दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा जब भी आपको टाइम मिलेगा। तो आइए देखते हैं। ये है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। 1 अप्रैल 2008 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब लागू की गई थी? 1 अप्रैल 2008 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक और साथ ही निजी अस्पतालों में भर्ती होने के लिए बीपीएल श्रेणी के जो लोग थे, जैसे बीपीएल कार्ड जिसका रहता है, उन लोगों के लिए कैशलेस बीमा प्रदान करना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अप्रैल 2008 को शुरू हुई थी और यह श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा नियंत्रित एक परियोजना थी। 1 अप्रैल 2015 को यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आया। पात्रता योजना के तहत बीपीएल श्रेणी के असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं और उनके परिवार के सदस्य, 5 सदस्यों की एक परिवार इकाई लाभार्थी होंगे। जिन परिवार में केवल 5 ही सदस्य होंगे, उन्हीं के सदस्य लाभार्थी होंगे, और वो भी कहाँ के? बीपीएल श्रेणी के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक। ठीक है। लाभार्थियों को पहचान उद्देश्यों से स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। आइए इसका आगे देखते हैं। बीमा योजना के लाभ क्या क्या है? इस योजना के तहत लाभार्थियों को फैमिली फ्लोटर के आधार पर 30,000 रुपये प्रति वर्ष तक का बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। कितने हज़ार तक का? देखिए 30,000 तक के रुपये प्रति वर्ष तक का बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। और परिवार के मुखिया पति या पत्नी और 3 आश्रितों सहित परिवार के अधिकतम 5 सदस्यों तक होता है। लाभार्थियों की जो बायोमेट्रिक सक्षम स्मार्ट कार्ड प्रदान किया जाता है। भारत की केंद्र सरकार अनुमानित वार्षिक प्रीमियम का 75% और जम्मू कश्मीर उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90% योगदान प्रदान करती है। कुल वार्षिक प्रीमियम का 25% और जम्मू और कश्मीर उत्तर पूर्वी राज्यों के मामले का 10% राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। यह सभी स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों में भर्ती कैशलेस बीमा कवरेज प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 दिन पहले और अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन बाद के खर्चे के साथ परिवहन भत्ता देना। काम के बदले भोजन कार्यक्रम। देखिए, काम के बदले भोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1977 में। FFWUP को बांग्लादेश में 1970 के दशक के मध्य में भूमिहीन और गरीबों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पेश किया गया था। खाद्य सहायता के माध्यम से प्राप्त गेहूं के रूप में भुगतान किया जाता था। योजनाओं और मानव दिवसों की संख्या में हुई प्रगति के बावजूद कार्यक्रम द्वारा सृजित रोजगार कुल उपलब्ध मानव दिवसों का 1% था। दूसरे कार्यक्रम के तहत श्रमिकों की मजदूरी दर गेहूं की मात्रा के मामले में आधिकारिक रूप से निर्धारित दर काफ़ी कम पाई गई थी। अंततः कार्यक्रम के तहत विकसित बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता खराब पाई गई है। आगे देखते हैं। 1977 में काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसे 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है। NIRP का उद्देश्य कमजोर अवधि के दौरान काम की तलाश करने वालों को पूरक रोजगार के अवसर प्रदान करना है, जिससे टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति का निर्माण होता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रति वर्ष 300 से 400 मिलियन मानव दिवस रोजगार सृजित करना। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य प्रत्येक भूमिहीन ग्रामीण श्रमिक परिवारों के कम से कम एक व्यक्ति को वर्ष में 100 दिन तक रोजगार प्रदान करना था। NIRP के तहत सृजित रोजगार के अलावा ताकि वर्ष में 300 दिन का रोजगार पैदा हो सके, 1989 में NREP और RLEGP को एक विस्तारित नए कार्यक्रम में मिला दिया गया, जिसे जवाहर रोजगार योजना कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारी योजना को मर्ज किया गया है। देखिए 1989 में NREP जो योजना थी, यहाँ देखिए NREP योजना और RLEGP को विस्तारित नए कार्यक्रम में मिला दिया गया, जिसे जवाहर रोजगार योजना JRY कहा जाता है। इस योजना में प्रति वर्ष लगभग 650 मिलियन मानव दिवस अकुशल रोजगार सृजित होने का अनुमान था। NREP और RLEGP को एक विस्तारित नए कार्यक्रम में मिला दिया गया, जिसे जवाहर रोजगार योजना कहा जाता है। इस योजना में प्रति वर्ष लगभग 650 मिलियन मानव दिवस अकुशल रोजगार सृजित होने का अनुमान था। इससे ग्रामीण भारत में लगभग 10% बेरोजगार श्रम शक्ति को रोजगार मिलने की उम्मीद थी। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें, ताकि जो और भी इम्पोर्टेंट कंटेंट मैं अपलोड करूँ तो उन लोगों के पास भी पहुँचे जो UGC नेट की तैयारी करना चाहते हैं।